ये सवाल है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो इसमें बताना है कि जो संख्या पासे पे चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा इसमें बताना है कि चार से बड़ी या उसके बराबर संख्या जो प्राप्त होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो संभव परिमाण होंगे उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले संभव परिमाणों की संख्या दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, या फिर छह भी आ सकता है। ये और पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है। पहले हिस्से में लिखा है कि ये चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो पहले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ी। चार से बड़ी कौन कौन सी संख्या देखो, छह, पांच, बस इतनी दो संख्या है, यानी कि चार से बड़ी यानी एक और दो, दो ही है। कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह संख्या है यहाँ पर। अच्छा, तो कैंसिल कर देंगे, दो एकम दो, दो किया छह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारा है वो एक बटा तीन निकल के आएगा, और यही हमारा आंसर होगा इस वाले हिस्से। अब सेकंड वाला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले हिस्से में क्या कहा पढ़ते हैं। सेकंड वाले में ने कहा है चार से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने का प्रयत्न। चार से छोटी, चार से छोटी, चार से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ये बताना है। अब यार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं। तो पहले हम दे रहे चार से छोटी है उसके बराबर, तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी और ये इसके बराबर है चार। और कुल संख्या हमने यहाँ पे भी छह, तो यहाँ पे भी होंगे, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, दो से दो दूनी चार और दो दिया छह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमारा आएगा वो आएगा दो बटा तीन, और यही हमारा इस हिस्से का आंसर होगा। यानी कि चार से छोटी या उसके बराबर जो संख्या होंगी वो इतनी संभावना यानी प्रायिकता है कि प्राप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि ये बताना है कि जो दोनों पास हैं उस पर एक ही संख्या, एक जैसी संख्या नहीं, और दोनों पे एक जैसी संख्या ना आने की प्रायिकता बतानी है। यानी दो हिस्से हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना सॉल्यूशन है ये, माना दोनों पासे पे, दोनों पास पर एक की संख्या प्राप्त होने
की प्रायिकता ए है और दोनों पासे पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस पहले वाले जिसमें कहा गया है कि भाई दोनों जो संख्या है वो एक ही हो, दोनों पास से जो संख्या है वो एक। तुम देख सकते हैं या तो पहले पहले क्या गिर सकता है, एक गिर सकता है, दोनों पास से एक जैसे होंगे, दो भी एक जैसे ही होंगे, यानी कि एक जैसी संख्या होनी चाहिए। तो हम लिख सकते सब जानते होंगे 3 3 4 4 5 5 या 6 6। इनसे अलग कोई संख्या जो नहीं है, इनके साथ साथ होता नहीं है, 6 6 होते हैं, वह देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने माना है प्रोबेबिलिटी ए मैं लिख दे रहा संभव परिणाम इतना ही परिणाम है, यानी कि 6 परिणाम है टोटल, 6 परिणाम। और टोटल आपने उसे गिना होगा 36 परिणाम है, यानी कि 6 परिणाम ऐसे हैं और ये जो है ये 36 है टोटल, ये वाला 6 है वो 36 है। इसे कैंसिल करेंगे 6 कम 6 और 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसे हमने कहा दोनों पासे पर एक जैसी संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न इक्वल है। अब दूसरे पोर्शन को देखेंगे। दूसरे पोर्शन में क्या कहा, दोनों पासे पर अलग अलग संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न बताना है। तो हम जानते हैं भाई हमसे क्या क्या हो सकता है, अगर 6 है 36 परिणाम में 6 पे एक जैसा आ रहा होगा तो बाकी 30 जो है उस पर अलग अलग आ रहे होंगे, बाकी 30 पे अलग। तो इसका धीरे धीरे लिख सकते हैं संभव परिणाम जो है वो 36 होगा, 30 होगा, सॉरी 30 होगा। तो इसके लिए करेंगे प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू संभव परिणाम 30 बटे कुल परिणाम 36। इसे कैंसिल करेंगे 6 6 36, 6 बटे 30। अब इसका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/6। और यही अपना आंसर है इसका कि दोनों पासे पर जो भिन्न संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 5/6 होगी। या आप इस चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो। हम क्या करेंगे, दोनों संख्या पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कहने का मतलब है दोनों संख्या पर एक जैसी संख्या ना आने की प्रायिकता। और हमने जाना था ना आने की प्रायिकता क्या होती है किसी संख्या में, तो उसे डैश कहते हैं, यानी कि पी ए डैश का होगा। तो पी ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसे हम बी कह सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये बात और ये बात दोनों बराबर है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी क्या निकाला था हमने 1/6। और अब ये सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, मैं पहले दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6 माइनस 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/6। और यही हमारा आंसर है। दोनों आंसर आप देख सकते किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये क्या है। अब इसमें कहा गया है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों की संख्या लिखिए, परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, या फिर तीसरा हिस्से में क्या गया 12 हो या उसके बराबर हो, 12 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता में बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले पोर्शन को करेंगे और इसमें कहा गया जो संभव परिणाम है वो भी लिखना है। तो भाई हमने पिछले पार्ट में संभव परिणाम लिखे थे, वैसे ही इसका संभव परिणाम लिख लेंगे। क्वेश्चन में संभव परिणाम 36 होंगे। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने पिछले पार्ट में देखा संभव परिणाम किस तरह लिखा रहता है, आप लिख सकते हैं। तो भाई पहले पार्ट को हम मान लेते हैं, क्या कहता है
माना दोनों पासों पर संख्या 8 संख्याओं का योग 8 प्राप्त होने की प्रायिकता ये मान लेते हैं। उसी तरह अगर दोनों पासे पे हम चलेंगे, दोनों पासों पे संख्याओं का योग अगर, तो हमें क्या कहा गया नेक्स्ट में कहा है 13 प्राप्त होने की प्रायिकता, इसे हम बी मान लेते हैं। और सेम ऐसी बात कही गई कि दूसरे में क्या कहा है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की जो प्रायिकता है उसमें सी मान देता हूँ। तो हम देखें पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। तो पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, संभव परिणाम लिख लेते हैं। संभव परिणाम की संख्या, टोटल परिणाम तो 36 है, हमको पता है, हमने बता दिया। अब पर भाई पहले वाले में जो कहा गया 8 प्राप्त होने की परिणाम, 8 प्राप्त होने की संभव परिणाम संख्या लिखते हैं पहले। अब देख रहे हैं क्या संभव परिणाम संख्या। तो हम देख सकते हैं पहले संख्या पे, पहले पासे पे क्या गिर सकता है, पहले पासे पे 2 गिर सकता है, मान सकते हैं। ये दूसरे पे 6 गिर सकता है। ये क्या हो सकता है, पहले पे 6 गिर जाए, दूसरे पे 2 गिर जाए, या पहले पे 3 गिर गया, दूसरे पे 5 गिर गया। अब 8 देख रहे हैं का योग 8 है भाई, या ऐसा हो सकता है पहले 5 दूसरे पे 3, ये दोनों पे 4 पे गिर सकते हैं, दोनों पे 4 भी गिर सकते हैं। ऐसा यानी कुल परिणाम संख्या जो आप देख रहे हैं कितने हैं, 5। कितना है, 5। तो इसको हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कुल संभव परिणाम संख्या 5 बटे कुल परिणाम संख्या क्या होगा। कुल परिणाम हमने बताया 36 होगा, 2 पासे को उछालने पर 36 आता है, तो 36। तो भाई यही हमारा, इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाए, आप देख सकते हैं। और यही हमारा क्या आंसर है, पॉइंट में आ सकता है, पर इसके अलावा संभव नहीं है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा हमने, नेक्स्ट में कहा है कि 13। अब संभव परिणाम क्या होंगे, संभव परिणाम की संख्या। भाई दोनों पासे के कितने, 2 पासे को अगर उछालते हैं तो भाई 12 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, उससे कम ही आएगा, है ना, तो उससे ज्यादा नहीं आ सकता। 13 तो आंसर 0 होगा। तो भाई इस हिसाब से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, संभव परिणाम 0 रहेंगे और कुल परिणाम 36 है। और आप जानते हो 0 किससे भाग करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 रहेगा। अब तीसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। तीसरे हिस्से में कहा गया कि 12 से छोटी है उसके बराबर। तो भाई 12 से छोटी है उसके बराबर, यानी कुल संभव परिणाम की बात कर रहा है ना। तो संभव परिणाम मैं एक एक करके बताऊं, आपने पहले देख लिया है क्या होगा संभव परिणाम की संख्या, यानी जितने भी परिणाम हो सबको इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि 36 परिणाम होंगे। और इसे हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, संभव परिणाम भी 36 है और कुल परिणाम भी 36 है, यानी 36 से कम 36 रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। और ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ ये देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो या हरा। 3 क्वेश्चन, ये तीसरे में हरा नहीं हो, याद है तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हरा नहीं होने की प्रायिकता बताना, हरा होने की नहीं होने की प्रायिकता बताना। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या रहेगा। तो हम देख रहे हैं कितने पॉट हैं कुल,
कुल 17 बॉल है हमारे पास, तो ये कुल परिणाम है। और पहले पार्ट में क्या कहा गया है, पहले पार्ट में कहा गया है लाल होने की प्रायिकता बताना है, लाल होने की प्रायिकता बताना है। तो लाल होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम लाल लाल कंचे होने की संभव परिणाम। लाल बॉल है कितने भाई, टोटल 5 बॉल है, तो संभव परिणाम जो है 5 है, और कुल बॉल 17 है, तो हम इसे हम आर कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालते हैं, कुल परिणाम 17 और संभव परिणाम 5। ये हमारे लाल बॉल निकलने की प्रायिकता है। अब सेकंड वाला रिश्ता करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है सफेद होने की प्रायिकता बताना है, सफेद। तो सफेद कंचे होने का संभव परिणाम क्या हो। सफेद बॉल है कितने, कुल 8 बॉल है, तो संभव परिणाम भी 8 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालते हैं, तो संभव परिणाम क्या है 8 और कुल परिणाम 17। यही इसका आंसर होगा। अब तीसरे हिस्से पे चलते हैं। तीसरे हिस्से में क्या है, ग्रीन। अब हम क्या करते हैं, तीसरे हिस्से को देखते हैं। तीसरे हिस्से में क्या करना है, तीसरे बताना है ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या संभव परिणाम कुल संख्या है 4, कुल 4 बॉल होंगे। तो जी बार कह लो चाहे डैश कह लो, तो पी जी डैश कहूंगा मैं, या बार है तो बार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कुल परिणाम माइनस संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो इसका मान लिख सकते हैं बस, जी इक्वल टू कुल परिणाम 17 है माइनस, और ये इसके संभव परिणाम 4 है बटे कुल परिणाम 17। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आएगा कि जी डैश इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 13 बटे 17, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर। थैंक यू।